बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूमिल्लाह का। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। और जो बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और क्या पता एक ही रहमत की निगाह में तेरा बेड़ा पार हो जाए। और जैसा कि कल आपको बताया था कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना और पहले टाइम भी अपना माल बेच देना। तो आज मार्केट जो है हफ्ते का दूसरा दिन था और आगाज प्लस से हुआ था मार्केट का। और मार्केट 718 कमी के साथ 1,18,971 के ऊपर बंद हुई है। और आज मार्केट का जो हाई लगा था तकरीबन, जो लो लगा था वो बता देते पहले आपको कि 1,18,500 और 27 का लो लगा 100 तकरीबन 1100 और 62 पॉइंट कमी भी हुई थी आज के दिन में मार्केट में। और जो आज मार्केट प्लस हुई थी वो 210 पॉइंट इजाफा हुआ था मार्केट में। उसके बाद जब भी ये 1,20,000 के करीब आती है तो सेलिंग देखने में आ जाती है। हम आपको कितनी दफा कह चुके हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाया करें। 175 कंपनियां प्लस, 225 माइनस, 434 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों वॉल्यूम इंतहाई कम थे और प्रीमा जो था वो वॉल्यूम लीडर में शामिल था आज का। और हमने आपको कल कहा था कि प्रीमा बाय कीजिएगा, जितना मर्जी बाय कीजिएगा। और आज हमारी इसकी बाय कॉल दी थी हमने आपको तकरीबन 45 रुपये और 44-70 रुपये के करीब। और प्रीमा में 3 रुपये का इजाफा हुआ, एफएल में कमी हुई। गुलेमन टेक्सटाइल कैप लगा गया, पीआईए में 1 रुपये 42 पैसे का इजाफा हुआ, कॉसम में 32 पैसे का, सिनर्जी में 2 पैसे का और व्हाट्सएप में आज के दिन में ऊपर का कैप लग गया। और इसके साथ साथ आज के दिन में डोल भी कैप था और बीएनएल भी कैप था, आगे बताते हैं आपको। और डोल में फिर एक टाइम में फ्रीज लग 1 रुपये 85 पैसे की कमी हुई। और BFIO ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था, इसमें हमने काम किया था। और इसके अलावा अटल रिफाइनिंग, नेशनल रिफाइनिंग ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम करवाया। और BNL भी आज के दिन में माशाल्लाह 3 रुपये 73 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ कैप के ऊपर। और ये तमाम हालात वाक़यात आपके सामने हैं। और आप कुछ बात कर लेते हैं मेरे बहनों और भाइयों पॉइंट्स की। तो आज सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त रिकवरी देखने में आई वो सीमेंट के स्टॉक में आई। और सीमेंट के तकरीबन 37 पॉइंट है और पावर के 32 पॉइंट है, रिफाइनरी के 12 पॉइंट है, ऑयल एंड गैस के 100 पॉइंट माइनस है, बैंकों के 212 पॉइंट माइनस है, PPL के खाली 60 पॉइंट माइनस है, एग्रो एच के 60 पॉइंट माइनस है। और मेन वजह मंदी की यही है कि IMF के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है और फ्लाइट को भी ऊपर का कैप लग चुका है। भाई IMF की हिदायत के ऊपर हम एक बजट बनाने जा रहे हैं। और कल भी उन्होंने अपनी 11 शराइत लगाई थी और आज उन्होंने एक और शर्त लगा दी है कि लेवीज के ऊपर 100 रुपये टैक्स का इजाफा किया जाए, बिजली गैस की सब्सिडीज को ख़त्म किया जाए और ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाया जाए। और हम आपको कब से कह रहे हैं कि आप रेडी में काम करें, 30% का काम करें। बस अब 2,000-5,000 शेयर का काम कीजिएगा, कल आपको मार्केट ऊपर जाएगी, मौका मिलेगा काम करने का और माल बेचने का मौका मिलेगा, मार्केट खुलेगी ऊपर। उसकी मेन वजह यह है कि आज हमारे एयर मार्शल बना दिए गए हैं जनाब आसिम मुनीर बाजवा साहब और आसिम मुनीर साहब, उनको भी आगे बताता हूँ आपको। और आगे एक खबर हो रहा है कि वज़ीर आज़म साहब मिडल ईस्ट के दौरे के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से जो है वो अपना तकरीबन रेपुटेड के हवाले से सऊदीया, दुबई, चाइना का विजिट करेंगे, अरब इमारात का और दोस्त ममालिक का भी विजिट करेंगे। वहाँ से कोई अच्छी खबर आ सकती है, वरना बजट तक मार्केट ऐसे ही अप एंड डाउन का शिकार रहेगी। आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात से और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा और काम भी हमारे सेक्टर में कीजिएगा और फ्यूचर वालों को खुदा का वास्ता है कि कम पोजीशन में काम कीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले तो खबर जो है, हुकूमत ने एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत पूरी होने की खिदमत जारी रखने का फैसला किया है। काबीना का फैसला था, इजलास था और एयर मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर को मुलाजम मुद्दत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का यानी ऑर्डर किया है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों आज के दिन में पॉइंट की बात कर लेते हैं तो DG के 22 पॉइंट है, मैपल के 21 पॉइंट प्लस हैं, पायनियर के 18 पॉइंट प्लस हैं, HMG के 40 पॉइंट प्लस हैं, इफर्ट के 15 पॉइंट और सर्विस के भी 15 पॉइंट है, मारी के 45 पॉइंट कम है, सिस्टम के 56 कम है, एग्रो एच के भी 56 कम है, PPL के 60 पॉइंट है, HPL के 72 पॉइंट कम है, UBL के 89 और FFC के भी तकरीबन 102 पॉइंट कम है आज की डेट में। और आगे बात करते हैं थोड़ा सा FIPLIP डेटा की। FIPLIP डेटा में आज म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग के ऊपर है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों फॉरेन कॉर्पोरेट्स
ने आज के दिन में सीमेंट खरीदा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेचा है, इंडिविजुअल ने सीमेंट भेजा है, कंपनियां अपना सीमेंट खुद लेके गई हैं, फौजी फ्लाइंग, डीजी खान सीमेंट, और कल भी अच्छा लगता है फौजी खान सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग और लकी वगैरह। और ब्रोकर भी आज म्यूचुअल फंड ने अदर में उन्होंने सौदा किया है, वो बैंकों के बाद जो माल पड़ा हुआ था वो अपने पेटे पा लिया भाई। और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आज के दिन में भी बाइंग की है और इंडिविजुअल ने भी बाइंग की है, सिर्फ बैंकों ने माल बेचा है और उसके बाद इंश्योरेंस बड़ा अच्छा माल बाय करके लेगी है, म्यूचुअल फंड भी बाइंग के ऊपर है। कल मार्केट आपको 21 तोपों की सलामी देगी। आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जो मुल्क का दिफा किया है, इसकी ऊपर जो है ना उनको आसिम मुनीर साहब को अवार्ड दिया गया है और ये एक बहुत ज़बरदस्त साइन है और उन्होंने ये अवार्ड मुल्क पाकिस्तान के नाम कर दिया है। उसके बाद मेरे बहन भाइयों PNL है, ये अच्छा लगता है, गुल एमन टेक्सटाइल है, ये अच्छा लगता है, हीलन का स्टॉक है सैड आटमो में, ये अच्छा लगता है, और व्हाट्सएप एक शेयर है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। AKDHL ये 3 दिनों से कैप हो रहा है, हम आपको रोज बताते हैं। और इसके साथ साथ जो आज के दिन में कमी हुई है वो अटक सीमेंट में 10 रुपए की कमी हुई है, हम अपने आइटमों की बात करते हैं, सिस्टम में 8 रुपए की कमी हुई है। और इसके साथ साथ आज के दिन में जो इजाफा हुआ है वो अटक रिफाइनरी में 7 रुपए प्लस क्लोज हुई है और रिफाइनरी के वाले से बड़ी अच्छी खबरें आने वाली है आने वाले वक्त में। ट्रिपल P में इजाफा हुआ है, पायनियर सीमेंट में 5 रुपए का इजाफा हुआ है, फ्लाइंग को कैप लग गया और सर्विस 20 रुपए प्लस हो गया। अब बात करते हैं गरीबवाल सीमेंट भी आज 2 रुपए 80 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, ये कल अच्छा लगता है। DG4G फ्लाइंग ये अच्छा लगता है, व्हाट्सएप अच्छा लगता है सर, BFBIU है। और एक शेयर में आपको अभी और VIP बताने वाला हूँ जो कि आज मैंने आपको दिन में भी बताया था, आप लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अब एक शेयर है IBLHL हीलन है, ये शेयर नया है, आप इसको इंशाल्लाह ये दूसरा आपका प्रीमा बनेगा और 80 रुपए का ध्यान है, अभी 40 रुपए में मिल रहा है IBLHA, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं अगर आप काम करना चाहते हैं हमारे साथ तो। और कल जो है वो हम आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में किस लेवल पर काम करना है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि मेरे बहन भाइयों ODDC PPL का इसमें आपने कैसे काम करना है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आपको हमेशा याद होगा मेरे आइटम भी यही हैं, हम इस पर फोकस रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको PPL का बताता हूँ सर, PPL की बाइंग है 171-72 रुपये में और फिर इसको होल्ड रखने का कल के दिन में, और मैं फिर बेचने के लिए मैं बताऊंगा आपको। और ODDC की जो बाइंग है वो 9 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, 8.5 में और 7.5 रुपये में बाइंग है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है ODDC का, PPL का 68 का स्टॉप लॉस है। और PSO सर कल आप इसको लाजमी बाय करना है आपने, SNGP ODDC PPL और PSO ये हम जाते हुए लेके गए हैं। और अब ग्रुप में भाई कोई फायदा नहीं है किसी को बताने का, शेयर मैंने क्वांटिटी कम की है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ज्यादा बेचे हैं 80%। अगर 10,000 शेयर था ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ गदारे का रिफाइनरी का, उसको बेचा 3,000 शेयर लेके गए हैं भाई, और 30% माल समझ ले, जो 100% बेचा तो 30% लिया। और उसके बाद फिर ट्रेडिंग भी करते रहे बीच बीच में, आज मैंने अपनी ट्रेडिंग पे फोकस रखा है। उसके बाद सर TRG का स्टॉक है सर, ये 61 रुपये 50 पैसे में बाएंगे और 56 रुपये बंद हुआ है। एलिंग का स्टॉक 55 रुपये में बाएंगे, 54 रुपये में बाएंगे, 53 रुपये का स्टॉप लॉस है। एलियन अगर बाइंग करना चाहते हैं तो बड़े अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है, 49 रुपये 30 पैसे का ऊपर बंद हुआ है, 48 रुपये 40 पैसे तक इसकी बाइंग है। नेटसोल की बाइंग है 38 रुपये तक और अक्टूबस की बाइंग है 52 रुपये पूरे तक। अब हम आपको बता रहे हैं सर, इनमें हम काम ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ODDC PPL और PSO में काम कर रहे हैं, मैं कुछ स्टेट बैंक का मालिक नहीं हूँ। और इसके साथ साथ SNGP है, इसको आप देख सकते हैं, SNGC को देख सकते हैं। अगर आप इनमें काम करना चाहते हैं तो ये आने वाले वक्त में बेहतर होंगे और गवर्नमेंट ने इसको फंड भी जारी करने हैं। तो SNGC का स्टॉक सर 35 रुपये बंद हुआ है, 34 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे में बाएंगे, 34 पूरे का स्टॉप लॉस है। और SNGP 18 रुपये बंद हुआ है 1.5 रुपये कमी के साथ, 80 पैसे 18 पूरे में और 17 रुपये 40 पैसे में इसकी बाइंग है। और 15 रुपये का स्टॉप लॉस है SNGP का, ना लगेगा ना आपका हिट होगा। और उसके बाद कल आपको याद होगा मैंने आपको कहा था 601 में 2 में आपने बाय करना है। अटल रिफाइनरी 601 का लो लगा है और 620 का हाई लगा है और उसके बाद ये 8 रुपये 95 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। आज का जो तकरीबन हाई था ना वो 18 रुपये 70 पैसे में मैंने इसको बेचा था। और अगर आप इसकी दोबारा बाइंग करना चाहते हैं तो सर इसकी 5 रुपये में बाइंग है, 4 रुपये में बाइंग है, 600 पूरे का स्टॉप लॉस है। अटल रिफाइनरी का और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 27 रुपये लो लगा है, कल भी आपको यही बताया गया था। और अभी ये जो है ये 27 रुपये और 25 रुपये के 27 और 28 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग है नेशनल रिफाइनरी की। और फिर होल्ड रखिएगा। और PRL आज 35 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है,
इसकी बेहतरीन बाइंग है सर 32 रुपये पूरे में और 31.70 तक, और 31 रुपये का स्टॉप लॉस है। और मारी पेट्रोलियम आज हमने बड़ा इकट्ठा कर लिया है, 5 रुपये कमी हुई है, 6 पैसे 60 पैसे इसमें, 14 रुपये के ऊपर 80 पैसे लो लगे, 15 रुपये में हमने लिया है। एक दफा इसको 22 रुपये में ठोका भी है, दोबारा फिर बाई की है 15 रुपये में, फिर बेचा है उस्ताद 21 रुपये में, और अभी पड़ा हुआ है मारी पेट्रोलियम मेरे तमाम दोस्तों के अकाउंट में जिनके काम मैं करता हूँ उनके अकाउंट में। और इसका स्टॉप लॉस है सर 607 रुपये का, बाइंग एरिया 615 रुपये और 12 रुपये के दरमियान बड़ा गंदारा 2 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 668 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। कल ये खुलेगा ही ऊपर, और इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो 65 और 64 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग है। 60 रुपये का स्टॉप लॉस है जो आज इसका लो लगा है 660 रुपये। और गैल की अगर बाइंग करना चाहते हैं तो ये 38 और 40 रुपये के दरमियान बाइंग है, और स्टॉप लॉस इसका 35 रुपये 400। और दीवान फ्रूट मोटर लाजमी बाइंग बनती है, 34 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, 34.10 में इसकी बाइंग बनती है, 33.40 का स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ सर अगर आप ग्लैक्सो में काम करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, हम इसमें भी काम नहीं कर रहे। BFBIO है, ये 74 रुपये बंद हुआ है, कल अगर 72 रुपये में मिलता तो इसको बाई कीजिएगा। एक दोस्त ने पेल का पूछा है सर, पेल 44 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। और AGL का एक दोस्त ने पूछा है 52 रुपये बंद हुआ है 60 पैसे, आज हमने इसको 49 रुपीज़ में 40 पैसे में बाइंग किया था, अभी पड़ा हुआ है और शेयर कम है। और इसके बाद FFC का एक दोस्त पूछ रहा है सर FFC अगर लेना चाहते हो तो इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो ज़रा एहतियात से काम करना है। और इसकी बाइंग है 60 रुपये से नीचे। और इसके बाद एक दोस्त ने अभी पूछा है भाई होंडा कार सर 90 रुपये में बाइंग है, 86 रुपये आज का लो लगा, ये स्टॉप लॉस है। DG खान सीमेंट सर आज मैंने बड़ी अच्छी बाइंग डाल दी थी 44 रुपये में, उसके बाद 50 रुपये 40 पैसे का हाई लगा है, 48 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, सेल कॉल भी दी थी। इनमें हम काम कर रहे हैं सर। DG खान सीमेंट मजीद अच्छा लग रहा है, गरीबाल और फ्लाइंग सीमेंट अच्छा लग रहा है। इसका स्टॉप लॉस 145 रुपये है, बाइंग एरिया 47 और 46 है। और उसके बाद पायरियर का जो बाइंग एरिया है वो 17 रुपये 18 रुपये है, चिराग का 200 और स्टॉप लॉस 15 रुपये पूरा है, और 13 रुपये का लो जो आज का लो लगा पायरियर का। और फौजी सीमेंट आज 12 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, तो इसकी बेहतरीन बाइंग होगी 46 रुपये 40 और 70 पैसे में। PIA मजीद अच्छा लग रहा है, आज 17 रुपये और 93 पैसे बंद हुआ है, और इसको यहीं पे बाइंग बनती है 17 रुपये 70 पैसे में, और 17 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है। और आपको मिलेगा सबको सर 140 रुपये बंद हुआ है, इसको भी आप बाय करना चाहते हैं तो कर लें 138 और 39 रुपये में। और CWS का एक दोस्त ने पूछा 44 रुपये 63 पैसे बंद हुआ है, कल इसकी 44 रुपये 10 पैसे में बाइंग बनती है, 43.70 का इसका स्टॉप लॉस है। अब बात करते हैं प्रेमा जो नहीं बनाएगा तेरा कीमा, इसकी जो बेहतरीन बाइंग होगी कल, इसको अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, अब ये फ्यूचर में आ गया है, फ्यूचर मतलब फॉरवर्ड में आ गया है, और अब आप 49.10 तक इसकी बाइंग कर सकते हैं 48 रुपये 70 पैसे तक, और 47 रुपये का स्टॉप लॉस है। IBLHA इसमें हम काम कर रहे हैं, इसको देखिएगा 43 रुपये बंद हुआ है, कल 44 में ले ले, इतनी छोटी दे रहा हूँ। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों PTCL का एक भाई पूछ रहा है, इसमें हम काम नहीं करते, फिलहाल काम नहीं कर रहे, करते हैं। और आज 22 रुपये है, 21.50 लो लगा है, जहन से निकल गया है। इसकी भी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 21.50 तक ही इसकी बाइंग है। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों UBL का स्टॉक 505 रुपये में बाइंग है, आज भी लो यही लगा है 505 रुपये में, और 498 रुपये का स्टॉप लॉस है। और मिजान बैंक सर 287 रुपये बंद हुआ है, 285-84 में बाइंग है। इसको देखिएगा आप, हम आपको बता रहे हैं कि हम किस सेक्टर में काम करेंगे। कल मार्केट अच्छी लगती है, और मार्केट को कल एक नया हाई विटनेस करना चाहिए मेरे हिसाब से कि 1,21,000 से ऊपर इसको खड़ा होना चाहिए कल की डेट में, 2200 पॉइंट प्लस होना चाहिए। ये क्या टाइम हो गया? 16 मिनट हो गए यार, 2200 पॉइंट प्लस होना चाहिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की खुशी में। और इंशाल्लाह ये सलामी भी देगी मार्केट आपको, और उसमें आपको माल बेचना होगा। और नया हाई विटनेस कर रहा हूं मैं मार्केट में कल की डेट में, और आप अपना फोकस रखिएगा गैल के ऊपर, GH चैनल के ऊपर, और इसके साथ साथ अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL और सनर्जी का स्टॉक होगा। और हम जो काम करने हैं सीमेंट सेक्टर होगा, DG खान सीमेंट, फौजी फ्लाइंग, मैपालिक वगैरह, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। गरीबाल सीमेंट है, IHBL में ये आपको बता दिया, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ BIFO है, और SNGP, OUDC, PPL, PS और मारी पेट्रोलियम होगा, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी
और अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह और सब हालात बेहतर हो जाएंगे। सैड आटमो में मैंने आपको हीलन HALHAEL हील फ्लाइंग सीमेंट है, BNL है और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी IBLHL है। इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा और इसके साथ साथ ऑटो में आपने ट्रेडिंग करनी है, ऊपर बेचें, रिफाइनरी में ट्रेडिंग करनी है और नीचे बाइंग करें। सेम टू सेम ऐसे काम करें। फौजी फ्लाइंग को होल्ड रखें, प्रीमा में भी आप ट्रेडिंग करें और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का अभी सिस्टम आने वाला है, ये ठीक लगता है। व्हाट्सएप एक शेयर है, इसको देखिएगा और इसके साथ साथ BFBIU है और BGL एक शेयर है, BNL है। ये तीनों शेयर अच्छे लग रहे हैं मुझे, BNL ये वगैरह ये जो मैंने आपको बताए हैं, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। हम अपना फोकस रखेंगे छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और ONGC, PPL, SNGP, SHGC, मारी पेट्रोलियम के ऊपर। और मारी की मैंने आपको बाइंग बोली है कि आपको 14 रुपये 15 रुपये में बाइंग करनी है और 10 रुपये का स्टॉप लॉस मारी का, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ एयरलिंक को भी देखिएगा कल की डेट में, और जब मार्केट बढ़े तो आपने माल बेचना है। और आप कुछ फीपीलीपी डेटा की मैं आपको बात बता दूं, फीपीलीपी डेटा में आज जो है वो अदर में माल बाइंग करके गई है इंश्योरेंस भी, और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड ने बेचा है और उसमें रिफाइनरी भी है और ऑटो भी है। और सीमेंट में बाइंग करके गया सर आपका इंश्योरेंस और फॉरेन कॉर्पोरेट्स और कंपनियां और इंडिविजुअल ने भी सीमेंट बेचा आज के दिन में। बैंकों में बाइंग करके गया सर सबसे ज्यादा आज के दिन में इंश्योरेंस, UBL, निजाम बैंक, HPL वगैरह, नेशनल बैंक ये वाला बाइंग करके गया। और इसके बाद फर्टिलाइजर में भी आज के दिन में इंश्योरेंस ने बाइंग की है। तो भाई एहतियात से काम कीजिएगा, कल मार्केट बढ़ती है तो बेचिएगा और हमारी साथ रहना तो फुर्ती से काम करना होगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा, गदारा, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर में काम कीजिएगा। और बाकी ये जो BNL, IBLHL ये बताया, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। BIFO है और ये कल बढ़ेंगे इंशाल्लाह और फिर प्रॉफिटिंग भी कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।